हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास से 50 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो इसका पार्ट सेकेंड है। कल हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट किए थे, आज फिर से 50 क्वेश्चन का सेट करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जब दो बालक भिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, व्यक्तित्व भिन्नता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, किलपैट्रिक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, मापन रेखा विधि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं कि बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100, ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह रुथ बेंटिक्ट का है, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, उपयुक्त सभी। इसमें सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था सभी बाल विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं कौन होते हैं? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आरटीआई 2009 भारत में कब लागू हुआ था? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, 1 अप्रैल सन 2010। आगे बढ़ते हैं कि जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने आधार पर सीखता है तो वह अधिगम कौन सी विधि होती है अनुभवों के? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100, परीक्षण करके सीखना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर अ, कोहलर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि व्योगास्की के अनुसार बच्चे अपनी साथी समूह के प्रक्रिया सदस्य कब होते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य क्या होते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी स्वायत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, व्योगास्की से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, जीन पियाजे से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, जीन पियाजे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ठीक है, कोहलर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाले गुण? ये तो अभी अभी आपने पढ़ा है, तो रूथ बेनेडिक्ट का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसने कहा है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, हॉरलॉक ने किया था। आगे बढ़ते हैं कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह किंग एवं थार्नडाइक हैं। आगे बढ़ते हैं, अधिक तनाव का काल कौन सा होता है? तो अधिक तनाव का काल किशोरावस्था होता है, ऑप्शन नंबर ब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लिखना। क्या हो जाएगा? लिखना। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु अच्छी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मेरा परिवार होता है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है, रखने के सिवाय क्या है?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा, विद्यार्थियों की त्रुटियों पे भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पढ़ने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 गृह कार्य के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बहुलक कहलाती है। ठीक है, थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन थे, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीने ने बताया था। आगे बढ़ते हैं कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, थर्स्टन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बंकीगम का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पिछड़े बालक वे हैं जो, ये सब पिछड़े बालक हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि उपलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच में, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं, ये इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है के कारण प्रतिभाशीलता होती है, किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो अंश। ठीक है, अनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा से। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, किस पे नहीं लागू होता है, तो 14 से 18 वर्ष के बच्चों पे लागू नहीं होता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे कि आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर 2 आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विशेष शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। आगे बढ़ते हैं कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं मृत्युओं के प्रति सजगता है, यह विशेषता है, किसकी विशेषता है, तो सृजनशील बालकों की, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मंद बुद्धि का। आगे बढ़ते हैं कि मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, तो पिछड़े कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डेसिबल। आगे बढ़ते हैं कि स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं, तो शारीरिक, रुचि, मानसिक, सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है, तो समावेशी शिक्षा कहा गया है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एलेक्सिया है, क्या है, तो एलेक्सिया जो है पढ़ने की अक्षमता है, याद रखिएगा अक्षमता है। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर डेवर, किसका, डेवर का। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरों के साथ। आगे का क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उनको अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता
है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब डिसलेक्सिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा अजैविक मंदता। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।